सर, मैं आयशा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सर के साथ आई हूँ आज। जी, तो सर ने बताया था आपके बारे में कुछ चीज़ें कि इस थेरेपी से आपको बेनिफिट हुआ है। जी। तो मैं जान सकती हूँ कि आपको क्या बेनिफिट रहा है? देखो ये मेरे जो डॉक्टर साहब जब मैं ऑफ़िस में बैठा हुआ था, तो जी, अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे हार्ट में कोई पेन है। ओके, तो इमीडिएटली आई रश टू द हॉस्पिटल ओके, ऑफ माय ओन। लेकिन गाड़ी में बैठते मैं कोलैप्स हो गया। जी, मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, आप भी पहुंचो। तो वहाँ पर जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे को कंडीशन देखी, तो उन्होंने कोई इंजेक्शन सा लगाया। तो उसके बाद उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी के अंदर उन्होंने देखा कि मेरी जो है 3 आर्टरीज़ जो हैं ब्लॉक्ड है टोटल। ओह! पूरी तरीके से ब्लॉक थी। एक 90% थी, एक 60% थी, एक 46 ओके, 47% थी। जो फोर्थ वाली थी वो उसमें उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो वो खुल गई। तो आई जी, जी, स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बेटर। और उन्होंने बोला जी एंजियोग्राफी करा लो। मैंने एंजियोग्राफी कराई। तो एंजियोग्राफी कराने के बाद उन्होंने बोला जी आपका जो ओपन हार्ट ऑपरेशन होगा, लेकिन अभी 2-3 दिन आप रुकिए। तो मैंने भी कंसल्टेशन करी, सभी ने बोला कि जो सजेशन है ओपन हार्ट सर्जरी का ही है। जी, जी, तो मैंने डॉक्टर करेन को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला ओपन हार्ट सर्जरी होगी, बाईपास करनी पड़ेगी। तो फिर 3-4 दिन के बाद मुझे इन्फेक्शन हो गई। जो 100 होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए, वो 14,000 हो गई। तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी इस कंडीशन में आपका हम ऑपरेशन कर नहीं सकते, तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये जो इन्फेक्शन है नीचे ना आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा यार खाली क्यों बैठना है, तो डॉक्टर अली बड़े मेरे मित्र हैं और जानकार थे। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को, थेरेपी को जी, जी, काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक वो लाल वाली मशीन ली थी, क्या बोलते थे उसको? क्लासिक, क्लासिक ली। उसके बाद मैंने वो नीली वाली ली। उसके प्रीमियम बाद प्लस। हाँ, प्रीमियम प्लस, फिर मैंने प्रो भी ली। ओके, ओके, तो ये ऑलरेडी मैं कर रहा था, तो मुझे मालूम था कि ये जो प्रोसेस है, खाली बैठने की बजाय मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला था कि जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगी वी नॉट ऑपरेटिंग। जी, जी, तो टाइम पास करने के लिए मैंने सोचा चलो ठीक है यार, मैंने डॉक्टर साहब आप मेरी थेरेपी करिए। तो आज मुझे लगभग 22 मई की बात है जब मेरे को अटैक हुआ था। तो मैं 27 को हॉस्पिटल से वापस आ गया। फिर मैं 4 तारीख को दाखिल हुआ और फिर मैं 10 दिन के बाद 14 तारीख को आया, 14 जून को। और मेरे ख्याल से मैंने 15-20 जून से डॉक्टर साहब से थेरेपी लेनी शुरू कर दी। तो मुझे लगभग 3 महीने हो गए। मैं लगता है मेरे को कि जो मेरे हार्ट की फंक्शनिंग थी जब मैं दाखिल हुआ था तो 30 थी। ओके, What was a very dangerous situation. But when I came out of the hospital, it was 32, 30, 33. ओके, तो उसके बाद जब मैंने थेरेपी लेनी शुरू करी तो 20-22 दिन के बाद मेरी हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो लगभग 38 से 40 के बीच में आ गई। अच्छा इतनी जल्दी सर? हाँ, ओह! इतनी जल्दी। हुँ, हुँ, तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि जो जो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे उन्होंने बोला आप 1 महीने का दोबारा फिर कराइए। फिर दोबारा मैंने कराई तो इट वाज अबाउट 40 प्लस, ओके, 40-41 आसपास थी। तो फिर मैं ट्रीटमेंट तो ले रहा था डॉक्टर साहब की, डॉक्टर अली की, ये आइटेरा केयर की। तो उससे मुझे जनरल कंडीशंस जो है मुझे ऐसा लगा कि आई एम गेनिंग मोर स्ट्रेंथ और थिंग्स आर ऑन द बेटर साइड। ओके, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो रहा था कि मैं गाड़ी को चला लूँ ओके, अच्छा, या मैं खुद अकेला कहीं चले जाऊँ, तो दैट कॉन्फिडेंस वॉज नॉट कमिंग। तो फिर मैंने फोर्थ टाइम अपना एनजीओ की क्या ईको कराया। इको हाँ, ईको कराने के बाद मेरे जो बाकी पैरामीटर्स थे काफ़ी नॉर्मल हो गए। ओके, एंड जो हार्ट की वर्किंग थी वो लगभग 45+6 के आसपास आ गई थी। एंड अब मैं गाड़ी भी खुद चलाता हूँ, आई मूव अराउंड, आई कैन ट्रेवल ऑल्सो। और मैं लगभग आज 8 से 10 घंटे काम करता हूँ ओके। तीन 3-4 महीने पे, एंड फीलिंग मोर एजाइल।
आपको पहले से ज़्यादा बेटर फ़ील हो रहा है अब अपनी कंडीशन में? मैं समझ रहा हूँ मैं पहले से ज़्यादा जवान हो गया हूँ। और उसका अच्छा। पर्पस ये है कि जो एक डर का माहौल था कि मैं जी, जी। किसी वक़्त भी कोलैप्स कर जाऊँ, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वापस आ गया है और जो डर एकदम ख़त्म हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने लगभग मेरे को पिछले 3 महीने से, साढ़े 3-4 महीने हो गए ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को नॉर्मल समझता हूँ। मेरा बीपी और भी, भी कोई प्रॉब्लम थी सर आपको? मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी। ओके, इंसुलिन वग़ैरह कितना रहता था आपका? इंसुलिन मैं पहले दिन में 4 बार ले रहा था ओके। और उसके साथ-साथ मैं मेडिसिन गोलियाँ का भी ले रहा था। और तो अब? लेकिन जो स्पाइक होता था, ज़रा-सा खाने से भी मेरा स्पाइक एकदम 400-500 तक चला जाता था। लेकिन अब इस ट्रीटमेंट के बाद मेरा जो इंसुलिन है, जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है मेरे को, वो एक लेंटल्स एट द बेड टाइम उन्होंने बोला ओके। और एक गोली अजाडुआ है मेडिसिन, उन्होंने मेरे को एक गोली दिन में दी। सो आई एम ऑलमोस्ट ऑफ द मेडिसिन। जो इंसुलिन भी थी पहले उन्होंने 18 पे भी काबू नहीं आ रही थी, जी, जी। बट नाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 14। सो मे बी इन अनदर कपल ऑफ मंथ्स आई विल बी एबल टू ऑफ द इंसुलिन। लेकिन जो इंसुलिन का इनटेक का जो इम्पैक्ट था मेरी बॉडी पे वो बड़ा ज़बरदस्त था। ओके। उसका ये हुआ कि मेरी पूरे सिस्टम में इंटेस्टाइन के ऊपर मोटी-मोटी गोलियाँ बन गई, अच्छा, जैसे गाँठ, लगा ओके। गाँठें टाइप की हो गई। और मैंने एक दिन मुझे डॉक्टर साहब ये सब क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम और पैंक्रियाज़ जो है फंक्शन नहीं कर रही थी प्रॉपर्ली। फिर डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अली ने इसको दोबारा से ट्रीटमेंट रीओरिएंट किया या रीऑर्गेनाइज़ किया इसको, तो मुझे सारे सिस्टम पे वो अच्छा, देने जो लगे। गाँठें हो गई थी वो अभी हैं या? गांठें जो पोजीशन थी वो 90% मुझे लगता है ठीक हो गई है। ओके। 10% का है, थोड़ा स्टिफनेस है लास्ट एंड का, रफेज ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगी। और मैं डॉक्टर साहब से कहता रहता हूँ, डॉक्टर साहब आप यार कुछ काम के नहीं हो, लेकिन सच मानो तो बहुत काम के हैं। जी। और इसका जो इम्पैक्ट है मेरे सिस्टम में वो काफ़ी अच्छा है। एंड आई हैव आल्सो लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी थी कि क्या ये डिवाइस एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन चीज़ों पे भी काम करता है? मतलब आपको कभी फ़ील होता होगा जब आपकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई थी? नहीं, तब दिमाग में बहुत कुछ था। जी, जी। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे बोला ये ऑपरेशन करा लो नहीं तो निकल जाओगे। मैंने डॉक्टर साहब से अच्छा। बोला भैया बात ऐसी है, मुझे निकल जाने दे, अच्छा, मैं अपनी नहीं। औलाद के ऊपर 1 करोड़ रुपए का बिल तुम्हारे को फाड़ने नहीं दूंगा। ओके। मैंने सारे काम ज़िंदगी में कर लिया और मुझे जाने में कोई तकलीफ नहीं है। और रही थी वसीयत बनाने की, वो मैंने बना दी, अभी निकल भी जाऊँ तो इनको तकलीफ ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होने वाला है इस थेरेपी के बाद, हाइटेरा की थेरेपी के बाद। और डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी इनायत रही मेरे पे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एकदम मेरे दिल के करीब है, उसकी वजह ये है कि मेरा दिल अब ठीक हो गया है। जी सर। ओके। तो थैंक यू सो मच। ये सर हमारे डॉक्टर डॉक्टर अली बैठे हैं यहाँ पर और हमारे सर हैं कुलदीप कुलदीप खन्ना खन्ना सर। जी। जी सर, हाँ, जी ओके, जी जी, जी। जी। ये सारा जो चमत्कार है ये 3 चीज़ों का मिलके है, जी, जी। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ये प्रो डिवाइस, जी, है सर ना? खोल के दिखाएँ। यस, दिस वन। ये डिवाइस जिससे हमने सर की थेरेपी की है, क्योंकि छोटे डिवाइस का ये काम नहीं था। जी, जी। सेकंड है सर का विश्वास, जो सर ने विश्वास दिखाया वो, और थर्डली हम सबकी मेहनत, तो उसी का मिला जुला ये रिज़ल्ट है। और इतना विश्वास दिखाने के लिए इस थेरेपी के ऊपर और हमारे ऊपर मैं दिल से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच नहीं, सर। एक्चुअली ये कंसिस्टेंसी है, जी आपस में सर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और हम चूँकि इस प्रोडक्ट से पहले से ही वाकिफ़ थे, कोई 2-1 साल से पहले हम छोटा लिया, उससे भी हमें फ़ायदा हुआ, छोटी-मोटी चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई। लेकिन जब से ये प्रो हमारे पास आया है, तो प्रो की जो डेंसिटी है, जो क्वांटम थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड है, और ये जो ये काफ़ी हैवी है और मैग्नेटिक डिवाइसेस के फील्ड, मुकाबले में। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट है वो सब्सटेंशियल है। जी, जी। मैं इनसे जब हाथ मिलाता हूँ, हाथ मिलाना सर,
तो ऐसा नहीं लगता कि मैं समझ रहा हूँ। ओके मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आई थिंक सो लोगों को अवेयर नहीं है इस बारे में, इस थ्योरी के बारे में, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव है। लेकिन मेरे जो हार्ट के सर्जन हैं वो थोड़े से नाराज से चलते हैं। वो कह रहे हैं आपने मेरा बिजनेस खराब कर दिया, 4.5 लाख रुपया मुझे लेना था। जी जी तो मैंने उनसे बोला था सर आप मेरे को 4.5 लाख आप मांग रहे हैं, मैं दे देता हूँ आपको, आप गारंटी करके लिख के दे दी, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वो कहना ये तो हमारा बिजनेस है, प्रमोट हमने करना ही है। तो आई डोंट थिंक सो। वैसे सर अगर 30% पे हार्ट का एजेक्शन फ्रैक्शन आ जाता है, जो आपका आया था इको के अंदर 30% आया था ना, हाँ मतलब जो आपका पास्ट आया था हार्ट अटैक के बाद में, तो 30% जैसे मेरी मदर का भी था, तो डॉक्टर्स ने उनको फोर्टिस के ये बोल दिया था कि ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर है और ये बढ़ेगा नहीं कभी भी, और वो बढ़ा नहीं, वो कम होता चला गया। मेरे को तो काफी इम्पैक्ट, अब आपका 45 प्लस है, 45% से 45 प्लस है, 50 तक ले जाने की है। जी जी और जो मेरा एक किडनी की जो प्रॉब्लम डेवलप होगी इस मेडिसिन की वजह से या इस ट्रीटमेंट से जी या जी ब्लड शुगर की वजह हाई होने की वजह से, तो अब मुझे लगता है कि वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। एलोपैथिक से सर किडनी में प्रॉब्लम आती ही आती है। नहीं मुझे ना, ओके चलें, ओके सर, थैंक यू।